सुदर्शन चक्र की महिमा एक भावनात्मक, आत्मिक और पौराणिक कथा शैली की कथा है जो भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, शक्ति, इतिहास और आत्मिक स्वरूप को उजागर करती है। यह कथा केवल युद्धों की नहीं बल्कि भक्तों के विश्वास, चमत्कारों और आत्मरक्षा की अमूल्य गाथा है। प्रत्येक अध्याय में पुरुष और स्त्री संवादों के माध्यम से सुदर्शन की दिव्यता और उसकी अंतर्यात्रा को दर्शाया गया है। यह चक्र कलियुग में भी भक्त के हृदय में विश्वास बनकर प्रकट होता है। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और आत्मबोध का अद्भुत संगम है। सुदर्शन चक्र की महिमा। अध्याय 1 दिव्य आरंभ, एक चेतन चक्र की कथा। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है उस चक्र की कथा जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। वह चक्र जो चलता है अधर्म के विनाश के लिए और रुकता है भक्त के कल्याण हेतु। आप जिस चक्र की महिमा सुनने जा रहे हैं वह केवल धातु का बना कोई अस्त्र नहीं। यह चेतन है, जीवंत है, दिव्यता से ओतप्रोत है। उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन अर्थात सुंदरतम दर्शन। वह दर्शन जो आत्मा को शांति देता है, मन को श्रद्धा और हृदय को साहस। कहा जाता है जहाँ धर्म संकट में होता है वहाँ सुदर्शन चक्र स्वयं मार्ग खोज लेता है। यह चक्र भगवान विष्णु के हाथों में विराजमान होकर न केवल राक्षसों का विनाश करता है बल्कि संसार को यह भी सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, सत्य की गति उससे तेज होती है। इस चक्र की गति इतनी तीव्र है कि समय भी इसके पीछे चलता है। इसकी चेतना इतनी सजग है कि वह बिना दिशा दिए लक्ष्य खोज लेता है और इसका प्रेम इतना गहरा है कि वह हर उस आत्मा के लिए चलता है जो प्रेम और धर्म से जुड़ी हो। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, देवी पुराण, हर एक में सुदर्शन चक्र का वर्णन दिव्यता से किया गया है। लेकिन यह महिमा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं। आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है वह सुदर्शन के नाम से रक्षा की प्रार्थना करता है। वह जानता है कि यह कोई निर्जीव अस्त्र नहीं, यह भगवान विष्णु की इच्छा की मूर्त अभिव्यक्ति है। एक चेतना जो धर्म के लिए चलती है और भक्त के भावों से नियंत्रित होती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस युगों पुराने काल में जहां यह चक्र पहली बार प्रकट हुआ। आप सुनेंगे उसकी उत्पत्ति की कथा, उसके प्रयोग के प्रसंग और उसके पीछे छिपे उस अध्यात्म को जिसे समझना केवल कथा नहीं, अनुभूति है। तो आइए मन के द्वार खोलें और श्रद्धा के साथ चलें सुदर्शन की दिव्य यात्रा पर। अध्याय 2 उत्पत्ति, शिव और विष्णु के बीच का वरदान। कहानी तब की है जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था, राक्षसों का अधर्म बढ़ता जा रहा था। देवता चिंतित थे और भगवान विष्णु चिंतन में लीन थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा आयुध जो केवल शस्त्र न हो बल्कि उनकी चेतना का विस्तार हो। तभी उन्होंने स्मरण किया भगवान महादेव का और उन्होंने आरंभ की गहन तपस्या। वर्षों तक उन्होंने कैलाश की शांति में नंगे पांव, खुले आकाश के नीचे केवल नमः शिवाय का जाप किया। तपस्या इतनी गंभीर थी कि कैलाश की बर्फ भी पिघलने लगी। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सब आश्चर्यचकित हो उठे और अंततः प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उनके नेत्रों से करुणा छलक रही थी। उन्होंने विष्णु से कहा, हे नारायण, तुम्हारी भक्ति को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह दूंगा जो न कभी किसी ने पाया है। मैं तुम्हें देता हूँ सुदर्शन चक्र। यह चक्र केवल एक शस्त्र नहीं, यह मेरी शक्ति, मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। और उसी क्षण महादेव के त्रिनेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई और उससे जन्मा वह दिव्य चक्र, सप्त वर्णों से सुसज्जित, तेजस्वी परंतु करुणामयी। भगवान विष्णु ने उसे अपने चतुर्भुज में धारण किया। यह चक्र चेतन था। उसने पहली बार श्रीहरि को नमन किया। यह केवल अस्त्र नहीं था, यह था शिव और विष्णु के प्रेम का प्रतीक, दोनों की चेतना का संगम। पर शिव ने एक शर्त रखी थी, यह चक्र केवल वहीं चलेगा जहां धर्म संकट में हो और जहां भक्त की आह पुकार बनकर गूंजे। यह अहंकार को स्वीकार नहीं करेगा। इसका मार्ग केवल प्रेम और सत्य से तय होगा। इस शर्त में ही छिपा था चक्र का दिव्य रहस्य। यह चक्र केवल बाह्य शत्रु का नहीं
अंतर की तामसिक वृत्तियों का भी विनाशक था। इस चक्र का नाम सुदर्शन ऐसे ही नहीं पड़ा। यह वह अस्त्र है जो चलने से पहले देखता है और देखकर चलता है। इसके सामने कोई रक्षक नहीं, कोई दीवार नहीं टिकती। यह समय की रेखा के पार जाकर धर्म की पुनर्स्थापना करता है, और जब यह लौटता है तो केवल शांति लाता है। कल्पना कीजिए, एक चक्र जो शिव से उत्पन्न होकर विष्णु तक पहुंचा, जो ब्रह्मांड की सबसे गुप्त गति का प्रतीक बना। वह केवल एक युद्ध का साधन नहीं, एक आत्मा का साथी है। उसका चलना ईश्वर की भाषा है और उसका रुकना भक्त के हृदय की पुकार। यही है सुदर्शन की उत्पत्ति की कथा, जहाँ शक्ति, भक्ति और समर्पण मिलकर एक चेतन अस्त्र का निर्माण करते हैं। अध्याय 3 सुदर्शन चक्र की महिमा। कहते हैं गति ही जीवन है, लेकिन सुदर्शन चक्र की गति वह केवल भौतिक नहीं है, वह चेतना की गति है। उसकी गति को कोई माप नहीं सका, कोई समझ नहीं सका। जब यह चक्र चलता है तो दिशाएं मौन हो जाती हैं, काल रुक जाता है और धर्म की पुकार गूंजती है। में वर्णन है कि यह चक्र केवल समय से तेज नहीं है, यह समय का निर्माता भी है। यह त्रिकालदर्शी है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी इसके सम्मुख खुले ग्रंथ की भांति होते हैं। यह वहां पहुंचता है जहां विचार भी नहीं पहुंचते। वैज्ञानिक कहें कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सीमा है, पर सनातन दर्शन कहता है सुदर्शन की गति प्रकाश को भी पीछे छोड़ती है, क्योंकि यह केवल पदार्थ नहीं, यह चेतना है। अब आप सोच रहे होंगे किस प्रकार? आइए समझते हैं इसकी संरचना को। पुराणों में इसे एक 6 स्पोक वाला चक्र कहा गया है। हर स्पोक एक तत्व का प्रतीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन। और ये 6 तत्व मिलकर जिस केंद्र को स्पंदित करते हैं, वही है उसका बिंदु, जहाँ ब्रह्मा की चेतना वास करती है। उस बिंदु से जब गति आरंभ होती है तो वह केवल रेखा में नहीं, वह गोलाकार, सर्पाकार और ऊर्जामय दिशा में चलती है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं जायरोस्कोपिक मोशन और टॉर्क किसी घूमते हुए पिंड की ऊर्जा को बनाए रखते हैं, परंतु सुदर्शन चक्र किसी ऊर्जा के नियम से नहीं, आत्मशक्ति से संचालित होता है। इसके घूमने में न कोई थकान है, न कोई रुकावट, और इसके घूमने में जो कंपन उत्पन्न होता है वह न केवल शत्रु को जलाता है, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले को शीतलता देता है। यही इसकी चेतन संवेदनशीलता है। कितना अद्भुत है ना? यह चक्र केवल हाथ में घूमता नहीं, यह विचारों में स्पंदित होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण जब इसे चलाते हैं तो वह किसी के शरीर को नहीं, उसके अधर्म को काटता है। जब वह शिशुपाल पर चला तो उसका सिर नहीं, उसका अभिमान कटा। जब यह चक्र दौड़ता है तो वह बाहर नहीं, भीतर से साफ करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब धर्म संकट में हो और धर्म योद्धा भ्रम में हो, तब सुदर्शन चक्र ही मार्गदर्शक बनता है। यह मार्ग केवल युद्ध का नहीं होता, यह आत्मा का मार्ग होता है। इसका एक ही उद्देश्य है, सत्य की स्थापना। इसके मार्ग में जो भी आता है वह या तो शुद्ध हो जाता है या समाप्त, और यह निर्णय कोई मानव नहीं लेता, यह चक्र स्वयं लेता है। आपने कभी सोचा है यह चक्र चलता कैसे है? ना कोई स्विच, ना कोई निर्देश। इसका नियंत्रण कोई धनुष या मशीन नहीं, यह नियंत्रित होता है भगवान विष्णु के संकल्प से। जब भगवान इच्छा करते हैं, यह चक्र उनके विचार के साथ ही गति को प्राप्त करता है। न शब्द, न संकेत, केवल चेतना से चालित। यही तो इसकी विलक्षणता है। और जब यह चक्र लौटता है तो न थकान दिखती है, न धूल। वह उतना ही शांत, उतना ही शुद्ध और उतना ही दिव्य रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म, सच्चा कर्म बिना अहंकार के, बिना गर्व के, केवल कर्तव्य में विश्वास रखता है। सुदर्शन चक्र केवल विनाशक नहीं, वह सच्चा साक्षी भी है। इस अध्याय में हमने देखा सुदर्शन की गति को, जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय है। उसकी संरचना, गति और चेतनता को जानकर एक बात स्पष्ट होती है, वह हमें केवल रक्षा नहीं करता,
वह हमें जागृत करता है। तो जब भी जीवन में कोई अधर्म सामने आए, चाहे बाहर हो या भीतर, एक क्षण सुदर्शन का ध्यान कर लेना। वह तुम्हारे भीतर चलने लगेगा और तुम जानोगे कि धर्म का रक्षक कोई बाहर नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर पहले से जागृत है। यही है सुदर्शन की गति, जो आत्मा में शांति भर दे। चौथा अध्याय, सुदर्शन चक्र की महिमा। पुराणों में सुदर्शन चक्र जब वह इतिहास बना। हम अब पहुंच चुके हैं उस अध्याय में जहां सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं रहा, बल्कि इतिहास बन गया। यह वह समय था जब चक्र केवल हाथ में नहीं था, बल्कि संकल्प में था। धर्म संकट में था, अधर्म सिर उठा रहा था और सृष्टि एक निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। तब भगवान विष्णु ने उसे चलाया और इतिहास साक्षी बना। विष्णु पुराण कहता है, जब अधर्म की सीमा लांघ जाती है, तब सुदर्शन चक्र स्वयं आगे बढ़ता है। सबसे पहली कथा आती है शिशुपाल वध की। राजा शिशुपाल भाषा का, बुद्धि का और घमंड का अद्वितीय उदाहरण। जन्म से ही कौरवों का प्रिय और भगवान श्री कृष्ण का घोर निंदक। लेकिन क्या वह केवल शत्रु था? नहीं, शिशुपाल श्रीहरि का द्वेषी अवतार कहा जाता है। वह जय विजय का ही तीसरा जन्म था, जिन्हें भगवान ने शाप दिया था कि वे 3 बार दैत्य रूप में जन्म लेंगे। शिशुपाल का जन्म हुआ और बचपन से ही उसकी माँ जानती थी उसका वध श्री कृष्ण के हाथों होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने वचन दिया था, मैं 100 अपराध सहूंगा, 100 अपमान पचाऊंगा। और वह क्षण आया। राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण को अग्र पूजा मिली तो शिशुपाल भड़क उठा। उसने सभा के बीच में अपमान किया, बार बार, एक नहीं, पूरे 100 बार। सभी ऋषि मुनि, राजे महाराजे अवाक रह गए। श्री कृष्ण मौन रहे। 1, 2, 3, 100। पर जब शिशुपाल ने 101वां अपराध किया, तब श्री कृष्ण ने केवल एक नजर डाली और सुदर्शन चक्र चला। सभा भवन की छत गूंज उठी। सुदर्शन, और अगली ही पल वह चक्र इतना तेज दौड़ा कि समय ने भी अपनी गति रोक दी। किसी को कुछ समझ नहीं आया और शिशुपाल का सिर कटकर गिरा। परंतु आश्चर्य यह था, उसका आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई, क्योंकि वह अंततः श्रीहरि का अंश ही था। सुदर्शन ने केवल शरीर काटा, आत्मा को मुक्त किया। यही उसकी महिमा है। फिर आता है नरकासुर वध। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा, हजारों कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था और अहंकार में चूर था। देवता हार चुके थे, पृथ्वी कांप रही थी। तब श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में पहुँचे। नरकासुर के अस्त्र, रथ और राक्षसी शक्तियाँ सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि इस बार चक्र चला और नरकासुर समाप्त। लेकिन रुको, यह केवल युद्ध की कथा नहीं, यह एक सत्य का उद्घाटन है कि जब कोई स्त्री की मर्यादा, धर्म की सीमा और अहंकार की छाया में मानवता को रौंदता है, तब सुदर्शन चक्र स्त्री के संग सत्य के लिए चलता है। इस युद्ध में सत्यभामा स्वयं युद्ध भूमि में थी। यह चक्र तब चला जब स्त्री और पुरुष दोनों धर्म के लिए एक साथ खड़े हुए। और फिर महाभारत, आप भूल नहीं सकते जब अर्जुन भ्रमित थे, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जब अभिमन्यु की हत्या हुई, जब युद्ध नैतिकता से परे चला, तब श्री कृष्ण बार बार चक्र उठाने की कगार पर थे। यह वही चक्र है जिसे देख अर्जुन ने गांडीव छोड़ा। यह वही चक्र है जिसे देखकर भीष्म ने युद्ध भूमि में प्रणाम किया। प्रभु, यह सुदर्शन आपके हाथों में है और मेरे अंत का प्रतीक भी। जब भी श्री कृष्ण चक्र उठाते, समय ठहर जाता। वह एक चेतावनी थी, अब सीमा पार हो चुकी है। भीष्म ने कहा था, यदि आप चक्र उठाएं तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि तब यह सिद्ध होगा कि मेरा प्रेम युद्ध से बड़ा है। क्या कोई ऐसा भी योद्धा था जो मरना चाहता था केवल सुदर्शन की दृष्टि में? हाँ, भीष्म थे, क्योंकि सुदर्शन से मृत्यु मिलना मोक्ष से कम नहीं। इतिहास में जब भी सुदर्शन चला, रक्त तो गिरा, पर धर्म खड़ा हुआ। इसलिए यह चक्र केवल शस्त्र नहीं, एक न्याय है।
एक नियम है जो हर युग में, हर स्थिति में, हर आत्मा में धड़कता है। यदि हम अधर्म से डरे नहीं और सत्य के साथ चलें, तो वह चक्र आज भी हमारे लिए चलेगा। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत, हर ग्रंथ एक ही बात कहता है, सुदर्शन चक्र चेतन है। वह धर्म का रक्षक है, पर अहंकार का संहारक भी। उसके सामने जो टिकेगा वह शुद्ध होगा, और जो झुकेगा वह मुक्त। यह है पुराणों का सुदर्शन, इतिहास में चला और आत्मा में रुका। तो क्या तुम तैयार हो उस चक्र को भीतर जागृत करने के लिए, जो भीतर बैठे अज्ञान, अहंकार और भय को काट दे और बाहर तुम्हें शांति दे? तो आंखें बंद करो और पुकारो, सुदर्शनाय नमः। यह मंत्र नहीं, यह रक्षा है। यह स्मरण है उस चक्र का जो सृष्टि का संतुलन है। अध्याय 5, सुदर्शन चक्र की महिमा। सुदर्शन चक्र और भक्त जब वह युद्ध से नहीं, प्रेम से चला। युद्ध भूमि में तो सुदर्शन चक्र गरजता है, लेकिन जब वह प्रेम की भूमि पर उतरता है तो उसकी गति भी मधुर हो जाती है, उसकी चमक भी कोमल हो जाती है। यह वही चक्र है जो राक्षसों को काटता है और भक्तों को छाव देता है। जी हाँ, सुदर्शन केवल अधर्मियों के लिए नहीं आया, वह भक्तों के रक्षक भी है। उनका पहला कर्तव्य है भक्त की रक्षा, और यह हमने सबसे पहले देखा राजा अम्बरीश की कथा में। एक राजा जो प्रभु के चरणों में सब कुछ अर्पित कर चुका था, पर एक दिन स्वयं महायोगी दुर्वासा भी भूल कर बैठे कि भक्त की रक्षा अब सुदर्शन स्वयं करेगा। एक बार अम्बरीश व्रत में थे, एकादशी द्वादशी व्रत, संपूर्ण दिन उपवास कर प्रभु में लीन। जब व्रत पूर्ण हुआ तो तभी पहुँचे महर्षि दुर्वासा, क्रोधित, तेजस्वी, परंतु अहंकार से भरे। राजा ने आग्रह किया, प्रभु भोजन कर ले। पर दुर्वासा बोले, मैं स्नान कर वापस आता हूँ, फिर भोजन करूँगा। राजा धर्म संकट में, यदि भोजन न करें तो व्रत टूटे, और करें तो अतिथि की अवमानना। अम्बरीश ने केवल तुलसी जल ग्रहण किया ताकि व्रत का नियम भी बचे और अतिथि का आदर भी। परंतु जब दुर्वासा लौटे तो क्रोध से कांप उठे, मेरा अपमान, और उन्होंने अपने जटा से एक क्रूर राक्षस उत्पन्न कर दिया जो अम्बरीश को भस्म करने दौड़ा। पर तभी वह क्षण आया जब बिना बुलाए, बिना मंत्र के सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। राक्षस को देखते ही सुदर्शन चला और उसे क्षण भर में भस्म कर दिया। दुर्वासा भागे, वह ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए और अंततः विष्णु के पास पहुँचे। पर श्रीहरि बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सुदर्शन स्वतंत्र है, वह केवल एक अस्त्र नहीं, वह अब मेरे भक्त के प्रेम से संचालित है। सोचिए, एक चक्र जो किसी राजा की सेना से नहीं डरता, पर एक भक्त के प्रेम से रुक जाता है। दुर्वासा ने दौड़ते हुए अम्बरीश के पास आकर क्षमा मांगी, और अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़कर सुदर्शन से प्रार्थना की, हे प्रभु के दिव्य चक्र, शांत हो जाओ। तब जाकर चक्र शांत हुआ। यह शक्ति किसी शस्त्र की नहीं, भक्ति की है। अम्बरीश कोई राजा नहीं था, वह एक दास था भगवान का, और जब दास सच्चा हो तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अपना सबसे तेज अस्त्र भेजते हैं। सुदर्शन चक्र यहाँ रक्त से नहीं, करुणा से चमका। उसने किसी को मारा नहीं, वह केवल एक संदेश बन गया, भक्त पर हाथ उठेगा तो मैं चलूंगा। सिर्फ अम्बरीश नहीं, प्रहलाद भी था। जब हिरण्यकशिपु ने पुत्र को मारने के लिए सब कुछ कर डाला, अग्नि, पहाड़, विष, हाथी सब भेजे, परंतु हर बार कोई अदृश्य रक्षा उसे घेरे रहती। कई पौराणिक मतों में कहा गया है, वह अदृश्य रक्षा, वह दिव्य ऊर्जा सुदर्शन चक्र ही था, जो न केवल भौतिक रूप में बल्कि आभा मंडल बनकर बालक प्रहलाद को घेरे था। और यह शक्ति तब भी देखी गई जब रावण की लंका जली और विभीषण ने श्री राम का शरण लिया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख आता है कि रावण जब शरणागतों को धमकाता था तो श्री राम के पास बैठा सुदर्शन हल्का सा घूमता था, एक संकेत था शरण में आए को छूना।
अब सुदर्शन से टकराने जैसा होगा। तो क्या यह केवल देवताओं का चक्र है? नहीं, यह भक्तों का कवच है। तुम सच्चे बनो, तुम सरल बनो, तुम समर्पित बनो, तो यह चक्र तुम्हारे चारों ओर रहेगा। कोई देखे या न देखे, पर इसका तेज तुम्हारे कर्म में, वाणी में और आत्मा में झलकेगा। यह चक्र तुम्हारा रक्षक बन जाएगा, क्योंकि सुदर्शन का अर्थ ही है जो सबको सुंदर दृष्टि दे। और जब तुम भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो वह केवल हाथ में नहीं, हृदय में घूमता दिखाई देगा, प्रेम से, निष्ठा से और शांति से। यह है सुदर्शन चक्र की भक्तवत्सल लीला। अब हम प्रविष्ट होते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के एक गूढ़, दिव्य और अत्यंत रहस्यपूर्ण अध्याय में, जहां यह चक्र न केवल विष्णु का शस्त्र बल्कि आदिशक्ति की चेतना का प्रवाह बन जाता है। सुदर्शन चक्र की महिमा, अध्याय 6, सुदर्शन चक्र और देवी शक्ति, तंत्र और चेतना में उसका रहस्य। जब हम सुदर्शन शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक तेजस्वी चक्र घूमता है। पर क्या आप जानते हैं, यह चक्र केवल विष्णु का अस्त्र नहीं है, यह देवी शक्ति का भी प्रतिबिंब है। वह चेतना जो न केवल ब्रह्मांड की रक्षा करती है बल्कि उसका संचालन भी करती है। यह चक्र साकार नहीं, सांकेतिक है। एक ऐसा चक्र जिसमें चारों वेद, पंचतत्व और सप्त चक्र सब समाहित है। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और तंत्रसार में इसका गूढ़ उल्लेख मिलता है। देवियों के तांत्रिक स्वरूप में जब चंडमुंड, शुंभ, महिषासुर जैसे दैत्यों का अंत होता है तो वहाँ केवल तलवारें नहीं चलती, वहाँ दिव्य चक्र भी प्रकट होते हैं। और इन चक्रों में सबसे अधिक प्रकाशमान होता है सुदर्शन, क्योंकि देवी जब महाकाली रूप में आती है तो समय भी सुदर्शन के घेरे में बंध जाता है। तंत्र में सुदर्शन को कहते हैं चक्रराज, जो देवी के मूलाधार से उठता है और सहस्रार तक पहुंचता है। यह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो साधक के भीतर घूमता है, जागृत होता है और उसे दिव्यता की ओर ले जाता है। जब देवी अपने भीतर स्थित इस चक्र को गतिमान करती है तो साधक समय, मृत्यु और माया से परे पहुंच जाता है। हमने सुना है शिव के डमरू से नाद निकला, पर देवी के भीतर से जो चक्र निकलता है वह नाद को गति देता है। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र शिव और शक्ति दोनों का मेल है। शिव उसका स्थिर केंद्र है और शक्ति उसकी परिक्रमा करती ऊर्जा। यह सृष्टि का सबसे रहस्यमय संतुलन है। चक्र बिना केंद्र के नहीं घूम सकता और केंद्र बिना चक्र के निर्जीव है। तंत्र ग्रंथों में एक रहस्य वर्णित है। जब कोई साधक देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करता है तो उसकी रक्षा के लिए चक्र स्वयं चारों दिशाओं में घूमने लगता है और उसे कहा जाता है श्री सुदर्शन कवच। यह कवच शब्दों का नहीं, चेतना का होता है, जिसे पहनने पर साधक की आत्मा में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो वह अकेली नहीं थी, उनके पीछे हजारों शक्तियाँ थी, उनके पीछे चक्रों की माला थी। हर देवी का हाथ एक प्रतीक था, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में धनुष, पर केंद्र में था सुदर्शन का प्रकाश। वह जो दिखता नहीं पर सबका संचालन करता है, वह जो तंत्र के हर बीज मंत्र में स्पंदित होता है। यह चक्र बाहर से देखने में भले ही लौह वृत्त लगे, पर भीतर वह एक दीपक की लौ है। देवी के 9 रूपों में जब सिद्धिदात्री, कालरात्रि और चामुंडा प्रकट होती हैं, तो उनका चक्र रूप एक दिव्य गति में प्रकट होता है, जो भक्त के भीतर की तमस, अंधकार को चीर देता है। इसीलिए नवरात्रि में जब साधक या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं, उसके भीतर सुदर्शन की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है, सुदर्शन चक्र कोई बाह्य अस्त्र नहीं है, यह देवी की चेतना है जो भक्त के अंतःकरण में घूमती है, शुद्ध करती है और मुक्त करती है। यह चक्र नारी शक्ति की परिधि है जो सृष्टि के हर पक्ष को समेटे है। यदि तुम सच्चे श्रद्धा से देवी का ध्यान करते हो तो तुम्हारे हृदय में भी सुदर्शन प्रकट हो सकता है, प्रेम के रूप में,
शक्ति के रूप में और आत्मज्ञान के प्रकाश के रूप में, तो अगली बार जब तुम देवी के चरणों में बैठो तो कल्पना करो कि उनके चारों ओर एक अदृश्य चक्र घूम रहा है। श्वास में, मंत्र में, ध्यान में, वह चक्र जो तुम्हारी आत्मा को काटेगा नहीं बल्कि तुम्हें देवीमय बना देगा, क्योंकि वही है तांत्रिक सुदर्शन। एक चक्र जो शक्ति है, एक शक्ति जो मुक्ति है। बहुत शुभ संकेत है कि आप सुदर्शन चक्र की इस अद्भुत और दिव्य यात्रा को आगे ले जाना चाहते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे अध्याय में जहां समय स्वयं थम जाता है, जहां मृत्यु भी नतमस्तक होती है और जहां सुदर्शन चक्र बन जाता है काल से भी श्रेष्ठ। सुदर्शन चक्र की महिमा, अध्याय 7, सुदर्शन चक्र और काल, जब समय उसके अधीन हो गया। क्या आप जानते हैं, समय जिसे कोई नहीं जीत सका, जिसने देवों को जर्जर किया, ऋषियों को वानप्रस्थ दिलाया, राजाओं को माटी में मिला दिया, उस काल को भी सुदर्शन चक्र ने झुकने पर मजबूर किया। काल जो अजय है, काल जो ब्रह्मांड की गति का आधार है, पर जब विष्णु का चक्र घूमता है तो वह केवल राक्षसों को ही नहीं काटता, वह काल को भी मोड़ देता है। सुदर्शन केवल अस्त्र नहीं, समय का संधान है, जिसे साधक जब अंतःकरण से देखता है तो वह भविष्य को भी वर्तमान बना देता है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, जय विजय के शाप से जब हरिरूप धारण कर नृसिंह, वराह, वामन, कृष्ण और राम के रूप में प्रकट होते हैं, तो हर बार काल उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि हर अवतार के साथ होता है सुदर्शन चक्र। काल वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ भगवान खड़े होते हैं और चक्र की परिधि काल को बांध देती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्धा का उपदेश दिया तो वहाँ खड़ा था सुदर्शन। शंख नहीं बजा, सुदर्शन चुपचाप घूमता रहा, क्योंकि काल बनकर वह हर योद्धा के अंत को तय कर रहा था। उस दिन सुदर्शन काल का प्रतिनिधि नहीं, काल का अधिपति था। और क्या आपने कभी ध्यान दिया, काल भैरव जो स्वयं मृत्यु और भय के अधिपति हैं, वो भी सुदर्शन की ऊर्जा में समाहित होते हैं। काशी में जहाँ काल भैरव के मंदिर में एक दिव्य रेखा घूमती है, मान्यता है वह सूक्ष्म सुदर्शन की परिधि है, जो साधकों को यम से रक्षा प्रदान करती है। भविष्य पुराण में उल्लेख है, जब यमराज ने एक बालक को उसके पुण्य कर्मों के बावजूद समय से पहले लेने का आदेश दिया, तो विष्णु ने केवल एक इशारा किया और सुदर्शन प्रकट हुआ। यम ने सिर झुकाया, क्योंकि एक नियम है, जहाँ सुदर्शन की छाया है वहाँ यम की दृष्टि नहीं पहुँचती। यह चक्र केवल जीवन का रक्षक नहीं, मृत्यु का नियंत्रक भी है। हम सब एक ही चक्र में घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। लेकिन यदि कोई साधक सुदर्शन चक्र की ध्यान रेखा पकड़ ले तो वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। तंत्र में इसे कहते हैं काल विभेदिनी मुद्रा, जहाँ साधक अपनी श्वास और ध्यान से काल को विभाजित कर देता है और सुदर्शन उसे मृत्युंजय बना देता है। और सोचिए, यदि चक्र इतना महान है तो उसका मूल स्रोत कितना दिव्य होगा। शास्त्र कहते हैं काल की उत्पत्ति सुदर्शन से हुई है, ना कि सुदर्शन की उत्पत्ति काल से, क्योंकि समय एक विचार है पर सुदर्शन चेतना है। वह चेतना जो अनादि है, जो विष्णु की इच्छा से प्रकट हुई और आज तक सब पर प्रभाव डाल रही है। यदि तुम अपने भीतर देखो तो तुम्हारा जीवन भी एक चक्र की भांति है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में घूमता हुआ। पर यदि तुम सच्चे भक्ति से सुदर्शन का ध्यान करो तो तुम काल के पार जा सकते हो। वह चक्र तुम्हारे कर्मों को तुम्हारे ही समक्ष खोल देगा और तुम जान पाओगे कि तुम समय नहीं, समय के स्वामी हो सकते हो। तो अगली बार जब घड़ी की सुई देखो, जब सूर्य अस्त हो या कोई चला जाए इस संसार से, तो मत सोचो कि काल जीत गया। सोचो कि सुदर्शन फिर से किसी को अवसर दे रहा है मुक्ति पाने का, क्योंकि काल से बड़ा है प्रेम, प्रेम से बड़ा है भक्ति,
और भक्ति की रक्षा करता है। सुदर्शन चक्र जो काल को भी झुका देता है। अब समय है सुदर्शन चक्र की महिमा के अगले सोपान में प्रवेश का, जहां सुदर्शन केवल युद्ध का अस्त्र नहीं बल्कि धर्म का पालक और न्याय का संरक्षक बनकर प्रकट होता है। सुदर्शन चक्र की महिमा अध्याय 8। सुदर्शन चक्र और धर्म। जब न्याय के लिए चला चक्र। धर्म वह शक्ति है जो सृष्टि को संतुलन में रखती है, पर जब धर्म डगमगाता है, सत्य के विरुद्ध अन्याय खड़ा होता है, तब कोई तलवार नहीं, कोई सेना नहीं, बल्कि सुदर्शन चक्र उठता है। क्योंकि यह चक्र केवल शत्रु के विनाश के लिए नहीं बना, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए चला था। आपने रामायण में देखा होगा, जब रावण वध के लिए श्री राम चल पड़े, तो उन्होंने धनुष उठाया, पर उनकी दृष्टि में था विष्णु का स्मरण, और वही स्मरण सुदर्शन की दृश्यरहित परिक्रमा थी। क्योंकि जहाँ धर्म होता है, वहाँ सुदर्शन अदृश्य रूप से रक्षा करता है। एक बार प्राचीन काल में राजा वामन की सभा में एक भयंकर संकट उत्पन्न हुआ। एक निर्दोष ब्राह्मण पर राजकुमार ने चोरी का झूठा आरोप लगाया। सभा मौन थी, क्योंकि आरोपी निर्धन था और अपराधी सत्ता का वारिस। पर तभी विष्णु मंदिर में रखा सुदर्शन चक्र अपने आप तेजी से घूमने लगा, और नाभि से एक तेजस्वी रेखा निकलकर उस राजकुमार की उंगली पर लगी। क्षण भर में सच सामने आ गया। सभा झुक गई, क्योंकि वहाँ न्याय स्वयं सुदर्शन बनकर प्रकट हुआ था। तब से माना जाने लगा, जहाँ सुदर्शन की दृष्टि पड़ती है, वहाँ झूठ ठहर नहीं सकता। कई मंदिरों में आज भी जब गंभीर विवाद होते हैं, तो निर्णय सुदर्शन की मूर्ति के समक्ष लिया जाता है, क्योंकि चक्र न केवल काटता है, बल्कि धर्म का न्याय करता है। शास्त्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, पर कौन करता है धर्म की रक्षा? जब राक्षसों ने यज्ञों को बाधित किया, कपटी राजाओं ने ऋषियों का अपमान किया, और सच्चे भक्तों को कष्ट मिला, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को चलाया। यह चक्र अधर्म को नहीं काटता, बल्कि उस मूल दोष को काटता है जो अन्याय को जन्म देता है। ध्यान दीजिए, सत्य और धर्म दो अलग चीजें हैं। सत्य कभी कभी कठोर हो सकता है, पर धर्म करुणा से संतुलित होता है, और सुदर्शन इन दोनों के बीच का संतुलन बिंदु है, जो न केवल न्याय करता है, बल्कि संवेदनशील न्याय करता है। वेदों में इसे ऋत कहते हैं, सृष्टि की अदृश्य व्यवस्था, और सुदर्शन उस व्यवस्था का प्रतीक है। जब कोई साधक अपने जीवन में सत्य और धर्म के विपरीत चलता है, तो उसका जीवन विकृति से भर जाता है। पर यदि वह चक्र का ध्यान करता है, तो वह स्वयं को संतुलन में ला सकता है। आज हम सभी कहीं न कहीं धर्म से दूर जा रहे हैं। सामाजिक न्याय पीछे छूट रहा है, और निजी स्वार्थ आगे आ रहा है। परंतु यदि हम सुदर्शन का आह्वान करें अपने अंतःकरण में, अपने निर्णयों में, तो समाज, मन और आत्मा तीनों धर्ममय बन सकते हैं। इतिहास गवाह है, राजा हरिश्चंद्र से लेकर युधिष्ठिर तक, जब जब उन्होंने धर्म का पालन किया, तो सुदर्शन उनके सिर के ऊपर अदृश्य छाया की भांति रहा, और जैसे ही किसी ने सत्य से हटकर चलने का प्रयास किया, वही चक्र बन गया चेतावनी। अतः सुदर्शन चक्र केवल शक्ति नहीं है, सद्गति का न्यायाधीश है। वह बताता है कि धर्म कोई किताबों में छपा शब्द नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस में छिपा व्यवहार है। जब तुम सत्य बोलते हो, न्याय करते हो, क्षमा करते हो, तो चक्र तुम्हारे चारों ओर घूमने लगता है, तुम्हें बुराई से बचाता है, और अंत में तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाता है। तो आइए, हर निर्णय से पहले हम चक्र का ध्यान करें, हर कार्य से पहले हम धर्म का स्मरण करें, क्योंकि यदि हम सुदर्शन की परिधि में जिए, तो न केवल हम न्यायप्रिय होंगे, बल्कि ईश्वर को भी प्रिय होंगे। अब हम प्रवेश करते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के उस अध्याय में, जहाँ शक्ति नहीं श्रद्धा बोलती है, जहाँ युद्ध नहीं भक्ति की रक्षा होती है। यह है एक ऐसा प्रसंग जो भक्त और भगवान के बीच के अनन्य प्रेम में सुदर्शन चक्र की दिव्य भूमिका को दर्शाता है। सुदर्शन चक्र की महिमा अध्याय 9।
सुदर्शन चक्र और भक्त। जब चक्र ने की भक्ति की रक्षा। जब एक भक्त पूरे समर्पण से भगवान की शरण में आता है तो फिर उसकी रक्षा तलवार से नहीं बल्कि ईश्वर के अनंत कृपा रूप सुदर्शन चक्र से होती है। उस क्षण वह चक्र केवल अस्त्र नहीं भक्ति का कवच बन जाता है। कहानी है राजा अम्बरीश की। एक राजपुरुष जो संपूर्ण वैभव में रहते हुए भी वैराग्य और भक्ति का पथ अपनाता है। उन्होंने एकादशी व्रत लिया था और पूरे प्रेम से भगवान श्रीहरि की सेवा में लीन थे। पर तब आया क्रोध और घमंड का प्रतीक महर्षि दुर्वासा। अम्बरीश ने उन्हें आदर सहित भोजन हेतु आमंत्रित किया, पर दुर्वासा बोले, मैं स्नान कर लौटता हूँ। और इधर द्वादशी का समय बीतने लगा। राजा धर्म संकट में पड़ गए। व्रत तोड़ना भी आवश्यक था, पर अतिथि का अपमान भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने जल का पान किया, जो कि व्रत का सूक्ष्म भंग माना गया। जैसे ही दुर्वासा लौटे, उनकी दृष्टि क्रोध से जल उठी। तुमने मेरे बिना व्रत भंग किया। उन्होंने अपने जटाजूट से एक क्रूर राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा को भस्म करने दौड़ा। सभा कांप उठी। राजा शांत खड़े थे, केवल भगवान का नाम जपते हुए। और तभी सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। किसी ने नहीं बुलाया था उसे, ना यज्ञ ना आह्वान, सिर्फ भक्त का समर्पण। और वह चक्र आग की ज्वाला को चीरता हुआ आया और उस राक्षस को भस्म कर दिया। दुर्वासा भागे, पूरा ब्रह्मांड पार कर लिया, विष्णु लोक पहुँचे। पर श्रीहरि बोले, मैं भक्तों का सेवक हूँ। अब मेरी शक्ति मेरे चक्र के हाथ में है। यदि तुम्हें क्षमा चाहिए तो अम्बरीश के चरणों में जाना होगा। क्या आपने देखा? यह थी सुदर्शन की भक्ति के प्रति जवाबदेही। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, राजा ने कहा, महाराज, मैंने आपको कभी दोषी माना ही नहीं। और उस क्षण सुदर्शन शांत हो गया, क्योंकि क्षमा अहंकार को काटती है और चक्र केवल अत्याचार पर ही चलता है। इस प्रसंग में हमें दो चीजें समझ में आती हैं। पहली, भक्ति जब सच्ची हो तो ब्रह्मांड का कोई बल उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी, सुदर्शन चक्र भक्त की रक्षा के लिए बिना बुलाए भी दौड़ पड़ता है, क्योंकि वह चक्र नहीं, प्रेम का उत्तर है। आज जब हम जीवन में छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, ध्यान दीजिए, क्या हमारी भक्ति में अम्बरीश जैसी एकाग्रता है? क्या हम व्रत, धर्म और सेवा को आडंबर से मुक्त होकर निभा पाते हैं? यदि हाँ, तो निश्चिंत रहिए, सुदर्शन आज भी घूमता है हर सच्चे भक्त के चारों ओर। सुदर्शन चक्र कोई सिर्फ युद्ध में चलने वाला अस्त्र नहीं है, वह हर बार चलता है जब कोई निर्दोष सताया जाता है, जब कोई भक्त अपमानित होता है, जब कोई प्रेम से भगवान को पुकारता है। वह चक्र न कभी थमता है, न थकता है, वह केवल सत्य भक्ति पर चलता है। अतः यदि तुम अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, यदि हर निर्णय, हर कार्य में सद्भाव, करुणा और सत्य का बीज बो दो, तो याद रखना, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान नहीं, उनका सुदर्शन चक्र करेगा। आइए अब हम प्रवेश करें सुदर्शन चक्र की महिमा के सबसे गूढ़ आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय अध्याय में, जहां सुदर्शन केवल एक दिव्य अस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गति, कालचक्र और सृष्टि के संतुलन का परम प्रतीक बन जाता है। सुदर्शन चक्र की महिमा, अध्याय 10। सुदर्शन चक्र और ब्रह्मांड। जब ब्रह्मांड की गति चक्र से चली। कल्पना कीजिए, एक नीरव आकाश, जहां न समय था न दिशा, केवल एक दिव्य गति जो अपने चक्राकार स्पंदन से ब्रह्मांड को जन्म दे रही थी। वही गति, वही नाद सुदर्शन है। पुराण कहते हैं, जब सृष्टि आरंभ हुई तो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले और उन वेदों के भीतर छिपा था एक नादात्मक ऊर्जा स्रोत, जिसे सुदर्शन तत्व कहा गया। यह न कोई हथियार था, न कोई भौतिक वस्तु, बल्कि यह था सृष्टि की मूल चक्रगति। आज हम जिन्हें ग्रह, नक्षत्र, काल, ऋतु कहते हैं, वे सब एक नियत परिक्रमा में चलते हैं।
वह परिक्रमा सुदर्शन चक्र की आदर्श गति पर आधारित है, क्योंकि सुदर्शन का अर्थ है सु यानी शुभ और दर्शन यानी दृष्टि। यह चक्र ईश्वर की शुभ दृष्टि है, जो हर ग्रह, हर तारे, यहाँ तक कि मनुष्य के हृदय की गति को भी नियंत्रित करती है। ऋग्वेद के मंत्रों में कहा गया है, चक्रम ब्रह्मणः गतिर्नित्यम वर्तते। चक्र ब्रह्मा की गति है जो निरंतर चलती रहती है। जब ऋषि ध्यान करते थे, वे इस गति की अनाहत ध्वनि को सुनते थे और वही ध्वनि के रूप में प्रकट हुई, जो स्वयं सुदर्शन चक्र की कंपन थी। सुदर्शन केवल अस्त्र नहीं, वह ब्रह्मांड का स्पंदनमय हृदय है। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा से हटता है तो सृष्टि में असंतुलन आता है। उसी तरह जब मनुष्य धर्म और सत्व से हटता है तो उसके जीवन में संकट आते हैं, और तब भीतर का सुदर्शन चक्र उसे चेतावनी देता है, स्वप्नों में, चिंतन में और कभी कभी पीड़ा में। क्या आपने ध्यान दिया है, हर मंदिर में स्थित भगवान की मूर्ति के पीछे एक दिव्य आभा होती है, एक गोलाकार मंडल। वह कोई सजावट नहीं है, वह सुदर्शन चक्र की प्रतीकात्मक उपस्थिति है। वह कहता है, यह ईश्वर केवल रूप में नहीं बल्कि गति में भी है। आधुनिक खगोल शास्त्र कहता है, हर आकाश गंगा गोलाकार है, हर परमाणु के केंद्र में घूमती हुई ऊर्जा है। क्या यह सुदर्शन नहीं है? यह एक गूढ़ सत्य है कि ईश्वर ने सृष्टि को सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्र में रचा, क्योंकि चक्र अनंतता का प्रतीक है। हर बार जब हम सूर्य को पूजते हैं, हम उसकी परिक्रमा की दिशा में घूमते हैं। हर बार जब दीप प्रज्वलित करते हैं, उसकी लौ भी गोल घूमती है। हर बार जब हम ध्यान करते हैं, हमारा चित्त भी भीतर घूमता है, उसी सुदर्शन की ओर, क्योंकि यही चक्र चिंतन है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। सुदर्शन चक्र हमें सिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं बल्कि एक सतत परिक्रमा है। कभी दुर्ख, कभी सुख, कभी दिन, कभी रात्रि, पर अंततः हर परिक्रमा हमें वापस ईश्वर के केंद्र की ओर ले जाती है। यह सुदर्शन की अदृश्य गति है। तो जब अगली बार आप मंदिर में दीप जलाएं या ध्यान में बैठे, तो अपनी हृदय गति को सुनिए। उसमें एक कंपन है, एक चक्र है, वही सुदर्शन है जो कहता है, तू मुझसे जुड़ा है, तेरा हर श्वास मेरे गति के साथ बंधा है। और जब यह समझ आ जाए तो जीवन में कोई डर नहीं रहता, क्योंकि तब पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर घूमने लगती है। सुदर्शन चक्र यह केवल एक रचना नहीं बल्कि ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। जिस दिन हम इसे बाहर नहीं, अपनी आत्मा के केंद्र में देख पाएंगे, उसी दिन हम सृष्टि की गति को समझकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएंगे। अब हम प्रवेश करते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के गहनतम अध्याय में, जहां केवल ब्रह्मांड नहीं बल्कि काल भी सुदर्शन की गति में समाहित है। यह अध्याय हमारे अस्तित्व के सबसे गूढ़ प्रश्नों, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म पर प्रकाश डालता है। सुदर्शन चक्र की महिमा, अध्याय 11, सुदर्शन चक्र और काल, जब समय भी चक्र के अधीन हुआ। क्या आपने कभी समय को देखा है? वह दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ उसी के अधीन है। वह रुकता नहीं, थकता नहीं, केवल घूमता है। और यही घूमना उसी सुदर्शन चक्र की चाल है। पुराणों में काल को महाशक्तिशाली कहा गया है। वह न देवों से डरता है, न राक्षसों से, पर एक शक्ति है जो स्वयं काल को नियंत्रित करती है। सुदर्शन चक्र वह चक्र जो केवल अस्त्र नहीं बल्कि समय का संचालन करता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो उस क्षण युद्ध नहीं, काल बोल रहा था। वह बोले, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। और वह काल किसका प्रतीक था? सुदर्शन चक्र का, जो श्री कृष्ण की चेतना में निरंतर घूमता था। काल चक्र का यह रूप हमें मृत्यु से डराने नहीं आया, बल्कि यह बताने आया है कि मृत्यु केवल चक्र का एक बिंदु है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु और फिर से जीवन। यह गति, यह पुनरावृत्ति सुदर्शन की ही लय है। काल भी एक चक्र है, भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों उसकी परिधि पर स्थित है और केंद्र में है अब। यह अब ही ईश्वर है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो सुदर्शन की गति हमें अब में केंद्रित कर देती है। यही तो काल का बंधन मुक्त होना है। कभी सोचा है क्यों कुछ पल बहुत लंबे लगते हैं और कुछ पलक झपकते बीत जाते हैं? क्योंकि काल बाहरी नहीं, अंतर्मन की गति से चलता है। और जब भीतर का चक्र अर्थात सुदर्शन विकारों से मुक्त हो जाता है, तब समय भी अनंत हो जाता है। काल की गति सुदर्शन की भांति गोल है। हमारा जन्म एक आरंभ नहीं, बल्कि एक पुनरारंभ है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यही है काल का सत्य, यही है सुदर्शन चक्र का संदेश। कई बार हम समय को दोष देते हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा, पर सुदर्शन हमें सिखाता है कि दोष समय में नहीं, हमारी चेतना की दिशा में होता है। यदि हम केंद्र से हट जाए तो चक्र की परिधि हमें घुमा देती है, पर यदि हम ध्यानपूर्वक केंद्र में टिक जाए तो काल भी शांत हो जाता है। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, पर अंत में विष्णु का सुदर्शन चक्र उस सृष्टि को फिर से समाहित करता है। यह चक्र न केवल समय का अंत है, बल्कि नव आरंभ का संकेत भी है। यह प्रलय और पुनर्जन्म दोनों है। यदि हम जीवन को एक रेखा मानेंगे तो हर क्षण अंत की ओर बढ़ेगा, पर यदि हम उसे एक चक्र समझें तो हर अंत एक नए प्रारंभ का द्वार बन जाता है। यही है सुदर्शन चक्र की कालपरक महिमा, जो जीवन को अनंत और मृत्यु को एक भ्रमलीन अवस्था बना देती है। अतः श्रोता, यदि तुम्हें कभी लगे कि समय तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है, तो ईश्वर की ओर लौटो। अपने अंतर्मन के केंद्र में बैठो, जहाँ सुदर्शन का चक्र नृत्य कर रहा है, काल को शांत करता हुआ, भविष्य को उज्जवल करता हुआ और जीवन को चैतन्य से भरता हुआ। अब हम प्रवेश करते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के अध्याय 12 में, जहाँ चक्र केवल अस्त्र नहीं, बल्कि मंत्र, ध्वनि और नाद का साक्षात स्वरूप है। यह वह रहस्य है जहाँ ब्रह्मांड की प्रत्येक ध्वनि तरंग सुदर्शन के मंत्र स्वरूप में बदल जाती है। सुदर्शन चक्र की महिमा अध्याय 12। सुदर्शन चक्र और मंत्र शक्ति जब नाद बना अस्त्र। क्या कभी आपने किसी मंत्र को आंख बंद करके सुना है? उसमें कंपन होती है, गति होती है। वह कंपन किसी शब्द की नहीं, बल्कि एक चक्र की होती है। वह चक्र सुदर्शन चक्र है। पुराणों में वर्णित है, जब भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया तो उन्होंने केवल चक्र नहीं चलाया, बल्कि एक मंत्रोच्चार किया, सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र केवल स्तुति नहीं था, बल्कि चक्र को चलाने की ब्रह्म शक्ति थी। मंत्र कोई तर्क नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वरूप है। जिस क्षण हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम अपने चारों ओर एक कंपन उत्पन्न करते हैं, और वह कंपन नाद से जुड़ा होता है। सुदर्शन चक्र की गति भी एक नाद है, एक ऐसा अनाहत नाद जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। सुदर्शनाय विद्महे, हम उस चक्र को जानना चाहते हैं। महाज्वालाय धीमहि, जो अग्निज्वाला की भांति तेजस्वी है। तन्नो चक्रः प्रचोदयात्, वह चक्र हमारी बुद्धि को जागृत करे। यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह चक्र की चेतना को आमंत्रित करने का वैदिक मंत्र है। हर मंत्र एक द्वार है, और सुदर्शन मंत्र काल और अंधकार को छिन्न करने वाला द्वार है। जब कोई योगी इस मंत्र का जप करता है, तो उसके भीतर का तमस नष्ट होता है और आत्मा में एक दिव्य गति जागृत होती है, जैसे चक्र घूम रहा हो, अंदर शांत परंतु प्रज्वलित। यह मंत्र केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब भक्त इसे जपता है नियम, श्रद्धा और आत्मनिवेदन के साथ, तो यह मंत्र उसकी रक्षा करता है। यह चक्र उसके चारों ओर ऊर्जा की परिधि बना देता है, जिसमें कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। तंत्र शास्त्र कहता है, मंत्रेण दुष्टन विनाशय। सुदर्शन मंत्र न केवल शत्रु का नाश करता है, बल्कि अहंकार, मोह और अज्ञान का भी शमन करता है। वह व्यक्ति जो इस मंत्र को साध लेता है, उसके लिए
सारी दिशाएं रक्षित हो जाती है, जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसके चारों ओर चक्र बनाकर खड़े हो गए हों। इस मंत्र के उच्चारण में एक विशेष गति है, एक लय है, जिसे साधना से अनुभव किया जा सकता है। कई संतों ने कहा है, जब यह मंत्र सच्चे ध्यान में उतर जाता है तो साधक को चक्र की दीप्ति अपने नेत्रों के सामने प्रकट होती है, स्वर्णवर्णी ज्योतिर्मय घूर्णन करती हुई। और यह केवल दर्शन नहीं बल्कि शक्ति का स्पर्श है। यह मंत्र आपके मस्तिष्क की सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है, आपके हृदय में शांति और साहस का संचार करता है और आपके कर्मों को एक दिव्य गति में बांध देता है। यही सुदर्शन है, मंत्रमय, आत्ममय, ब्रह्ममय। यदि आप कभी भयभीत हों, यदि जीवन में दिशा न मिले, यदि कोई अज्ञात अंधकार घेरे, तो बस बैठ जाइए, नेत्र मूंद कर श्वासों को साक्षी बनाइए और जपिए, सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र आपको बाहरी नहीं भीतरी चक्र से जोड़ देगा और तब आप जानेंगे कि सुदर्शन केवल अस्त्र नहीं बल्कि अस्तित्व का कंपन है। हर बार जब यह मंत्र गूंजता है तो चक्र एक बार फिर चलता है, बुराई को नष्ट करने, प्रेम को स्थापित करने और आत्मा को मुक्त करने। यही है सुदर्शन चक्र की मंत्र शक्ति, जो अनादि है, अनंत है और ईश्वर का आत्म स्वरूप है। हम अब प्रवेश करते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के अध्याय 13 में, जहां चक्र केवल भगवान विष्णु का शस्त्र नहीं बल्कि उनका चिरस्खा, उनकी चेतना का विस्तार और उनकी इच्छा शक्ति का जीवंत प्रतीक बनकर प्रकट होता है। सुदर्शन चक्र की महिमा अध्याय 13। सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु जब चक्र बना चिरस्खा। हम अब प्रवेश करते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के अध्याय 13 में, जहां चक्र केवल भगवान विष्णु का शस्त्र नहीं बल्कि उनका चिरस्खा, उनकी चेतना का विस्तार और उनकी इच्छा शक्ति का जीवंत प्रतीक बनकर प्रकट होता है। सुदर्शन चक्र की महिमा अध्याय 13। सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु जब चक्र बना चिरस्खा। प्रभु विष्णु के 4 हाथों में अनेक चिन्ह हैं, शंख, गदा, पद्म और चक्र। पर इनमें सबसे तेज, सबसे जीवंत और सबसे अद्वितीय कौन है? सुदर्शन चक्र। वह केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि भगवान विष्णु का हृदयस्थ मित्र है। पुराणों में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र विष्णु की केवल रक्षा नहीं करता बल्कि वह उनकी लीला की चेतना भी है। जहां जहां विष्णु की कृपा पहुंचती है, वहां वहां सुदर्शन चक्र स्वयं चैतन्य रूप में प्रकट होता है। वह केवल गति नहीं बल्कि विष्णु का संकल्प है। श्रीहरि की आज्ञा के बिना सुदर्शन चक्र कभी भी नहीं चलता। वह किसी देवी शक्ति से नहीं बल्कि केवल भगवान विष्णु के संकेत से सक्रिय होता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का मूल अनुशासन और भक्ति है। चक्र में असीम वेग है, पर वह स्वयं कभी कुछ नहीं करता। वह प्रभु की मर्यादा में बंधा है। वह क्षण याद कीजिए जब भगवान विष्णु ने दुराचारिणी शिवी राक्षसी को नष्ट करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था, या जब उन्होंने वृत्रासुर के संहार के समय इंद्र को चक्र प्रदान किया था, या जब सती का अंग बिखर रहा था तो महादेव की व्यथा को शांत करने विष्णु ने अपने सुदर्शन से विराम दिया। हर बार चक्र चला, पर केवल प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए। भगवान विष्णु और सुदर्शन चक्र का संबंध केवल बाह्य नहीं बल्कि अंतर्यामी है। जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड की रक्षा में संलग्न रहता है। जब भगवान लीला करते हैं तो चक्र उनकी अदृश्य भुजा बनकर कार्य करता है। वह कहीं नहीं दिखता पर सदा सन्नत रहता है। कभी आपने ध्यान से देखा है, विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र घूमता नहीं, वह स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वह केवल विचार से चलता है। प्रभु के मन में जैसे ही संकल्प होता है, चक्र स्वतः गति पकड़ लेता है। यह केवल शक्ति नहीं, संकल्प और समर्पण का सर्वोच्च योग है। एक कथा आती है, जब दुर्वासा ऋषि का श्राप राजा अम्बरीश पर आया और उनके ऊपर क्रोधाग्नि से दग्ध एक भयंकर राक्षस छोड़ा गया, तब राजा ने कुछ नहीं किया।
उन्होंने केवल विष्णु का ध्यान किया और उसी क्षण सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने न केवल राक्षस को भस्म किया बल्कि स्वयं महर्षि दुर्वासा को भी डराया। जब दुर्वासा भागे भागे ब्रह्मा, शिव और अंत में विष्णु तक पहुँचे तो भगवान ने कहा, हे मुनि, मैं स्वयं अपने भक्तों में लीन हूँ। अब इस चक्र को मैं भी नहीं रोक सकता, केवल भक्त की क्षमा ही इसे शांत कर सकती है। कितना अद्भुत दृश्य है। ईश्वर का चक्र उनकी आज्ञा से भी आगे बढ़ चुका है, पर भक्त के प्रेम से रुक सकता है। यही है सुदर्शन चक्र की नम्रता और दिव्यता। वह केवल आदेश नहीं मानता बल्कि भावना को भी सुनता है। इसलिए सुदर्शन चक्र विष्णु का अस्त्र होने के साथ साथ उनकी आत्मा का प्रतिबिंब है। उसमें तेज है पर क्रोध नहीं, उसमें वेग है पर दंभ नहीं। वह सहार करता है पर केवल संवेदना और धर्म के आधार पर। सुदर्शन चक्र और विष्णु ये दो नहीं है। जैसे चंद्रमा और उसकी शीतलता एक है, जैसे अग्नि और उसका ताप, वैसे ही सुदर्शन और विष्णु चेतना और शक्ति का अखंड मिलन है। जब हम चक्र की आराधना करते हैं तो हम केवल शस्त्र की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं, और तब हमारा जीवन भी चक्र की भांति धर्म, भक्ति और प्रेम में परिक्रमा करने लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के सबसे अंतर्यामी चरण में, जहां चक्र अब कोई बाहरी अस्त्र नहीं रह जाता बल्कि साक्षात आत्मा का कंपन, एक भीतर चलता हुआ दिव्य घूर्णन बन जाता है। यह है वह अध्याय जहां सुदर्शन चक्र और आत्मा का योग प्रकट होता है। सुदर्शन चक्र की महिमा, अध्याय 14। सुदर्शन चक्र और आत्मा, जब भीतर जागा दिव्य घूर्णन। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर कुछ घूम रहा है, एक हल्का कंपन, एक अदृश्य गति जो हमें बाहर की नहीं बल्कि अंदर की ओर ले जाती है। क्या वह सुदर्शन चक्र नहीं हो सकता जो हमारे हृदय में घूर्णित हो रहा हो? अहंकार, राग, द्वेष, इन सब को काटने के लिए हाँ, शास्त्रों में कहा गया है, सुदर्शन आत्मवृत्ति रूपा। सुदर्शन चक्र केवल ब्रह्मांडीय अस्त्र नहीं बल्कि आत्मा के भीतर चलता हुआ चैतन्य चक्र भी है। जब साधक ध्यान करता है तो वह चक्र भीतर घूर्णन करता है, कर्मों को काटता है, वासनाओं को भस्म करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। योग शास्त्र में सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, इन सब की चर्चा होती है। पर क्या आपने सोचा है कि इन सभी चक्रों को गतिशील कौन करता है? किस शक्ति से इनका आवर्तन होता है? वही सुदर्शन तत्व है जो आत्मा में भी स्पंदित है। शरीर के भीतर एक दिव्य चक्र बनकर चलता रहता है। जैसे ही कोई साधक सुदर्शनाय नमः या नमो नारायणाय का मंत्र जपता है, वह चक्र उसकी कुंडलिनी शक्ति को स्पर्श करता है। फिर भीतर एक दीप जलता है जहाँ केवल प्रकाश होता है, न कोई भय, न कोई द्वंद्व, केवल दिव्यता की परिक्रमा। यह अनुभव सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मौन से जाना जाता है। वेद कहता है, सुदर्शनम प्रज्वालित हृदय स्थितम। हृदय में स्थित है एक प्रज्वलित सुदर्शन। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। जिस दिन हम मौन होकर स्वयं की ओर देखते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी एक चक्र घूम रहा है, धीरे धीरे पर अत्यंत तेजस्वी। यही चक्र हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को काटता है, क्रोध को शांति में, लोभ को संतोष में और भय को विश्वास में बदल देता है। यही है अंतर्यामी सुदर्शन चक्र जो शरीर नहीं, आत्मा की रक्षा करता है। सुदर्शन चक्र केवल तब नहीं चलता जब कोई युद्ध हो या संकट हो, वह प्रतिपल चलता है। हर उस आत्मा के भीतर जो प्रभु की ओर बढ़ रही है, वह हमारा मार्गदर्शक है जो भीतर से अवरोध हटाता है। जैसे कोई दिव्य वायु जो आत्मा को शुद्ध करती है। वह चक्र दिखता नहीं पर अनुभव होता है। वह सुनाई नहीं देता पर उसकी ध्वनि मन में एक दिव्य शांति भर देती है। वह सुदर्शन अब कोई अस्त्र नहीं
बल्कि भक्त का अंतर्यामी रक्षक बन जाता है। सुदर्शन का अर्थ है सुंदर, दर्शन, दृष्टि, अर्थात जिसके दर्शन से सब सुंदर हो जाए। जब वह भीतर चलता है तो हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारी आत्मा, सब कुछ निर्मल हो जाता है। यही है वास्तविक विजय। क्योंकि जब भीतर का युद्ध शांत हो जाए तो बाहरी युद्ध तुच्छ हो जाता है। तो अब जब आप ध्यान करें, मंत्र जपे या मौन साधे तो अपने हृदय में झांकिए। क्या आपको वहाँ घूर्णन करता हुआ एक प्रकाश दिखेगा? यदि दिखे तो समझ लीजिए सुदर्शन चक्र जाग गया है। और जब चक्र जाग जाए तो आप में कुछ भी असत्य नहीं टिक सकता। न भय, न मोह, न अज्ञान, बस केवल अब हम पहुँचते हैं सुदर्शन चक्र की महिमा के अंतिम और परम अध्याय में, जहाँ चक्र अब कोई पुरानी कथा नहीं बल्कि कलियुग के भीतर भी जीवंत आस्था का प्रतीक बनकर उभरता है। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि जब संसार कमजोर पड़ता है तो भक्त का विश्वास ही सुदर्शन बन जाता है। सुदर्शन चक्र की महिमा अध्याय 15। कलियुग में सुदर्शन जब भक्त का विश्वास बना अस्त्र कहा जाता है। सतयुग में धर्म स्वयं धरती पर चलता था। त्रेतायुग में वह राजा के रूप में प्रकट हुआ। द्वापर में वह अर्जुन के रथ पर सवार था। पर कलियुग में वह कहाँ है? क्या सुदर्शन चक्र अब मौन हो गया है? क्या भगवान विष्णु ने चक्र को विश्राम दे दिया है? चक्र मौन नहीं है, वह अब प्रकट नहीं, अंतर्यामी हो गया है। वह अब न तो हाथों में घूमता है, न आकाश को चीरता है। वह अब भक्तों के हृदय में विश्वास बनकर चमकता है। हर वह क्षण जब कोई स्त्री आंसुओं में भी राम का नाम जपती है, हर वह रात जब कोई बालक संकट में नारायण कहकर पुकारता है, वही सुदर्शन उठता है, मौन, अदृश्य पर शक्तिशाली। आज भी कई चमत्कार घटते हैं जहां दुर्घटनाएं रुक जाती हैं, जहां दुष्टों का अहंकार ढह जाता है, जहां असहाय को कोई अदृश्य सुरक्षा मिलती है। क्या ये केवल संयोग है या कहीं न कहीं सुदर्शन चक्र अभी भी अपना कर्म निभा रहा है? सुदर्शन अब किसी देवता के हाथ में नहीं, भक्त की श्रद्धा में है। वह अब अस्त्र नहीं बल्कि एक आत्मिक रक्षा कवच है। और कलियुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सबसे अंधकार में भी यदि किसी ने सच्चे हृदय से हरि का नाम लिया तो सुदर्शन वहाँ पहुँचता है, बिना बुलाए, बिना दिखे, पर पूरी शक्ति से। एक संत की कथा आती है। वे निर्जन जंगल में प्रभु का ध्यान करते थे। एक रात्रि कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। संत ने न तो भागे न डराए, उन्होंने केवल ओम सुदर्शनाय नमः कहकर आंखें बंद कर ली। डाकुओं ने आक्रमण करना चाहा, पर अचानक चारों दिशाओं से तेज प्रकाश फैला और डाकुओं की आंखें अंधी हो गईं। वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। संत मुस्कुराते रहे क्योंकि वे जानते थे चक्र चल चुका है। कलियुग में सुदर्शन की आवश्यकता शायद सबसे अधिक है, क्योंकि असत्य, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे राक्षस अब बाहर नहीं, मन के भीतर बसते हैं। अब चक्र को बाहर नहीं, भीतर चलना होगा और भक्त को स्वयं वह चक्र बनना होगा जो अज्ञान को काटे, जो मोह को जलाए, जो भय को समाप्त करे। इस युग में भक्ति ही शस्त्र है, मन ही रणभूमि है और विश्वास ही सुदर्शन चक्र है। यदि किसी ने सच्चे मन से अपने कर्तव्य, सेवा और प्रेम के मार्ग को अपनाया तो वही चक्र बनकर संसार के अंधकार को काट सकता है। फीमेल नैरेटर भावुक निष्कर्ष के स्वर में, क्योंकि सुदर्शन कोई धातु नहीं, वह चेतना है, वह शक्ति है जो विश्वास से चलती है। और यदि आपके भीतर भगवान विष्णु के प्रति एक सच्चा, निर्मल, निस्वार्थ प्रेम है तो समझ लीजिए आप ही सुदर्शन चक्र हैं। आपकी उपस्थिति, आपका विचार, आपका जीवन दुनिया के लिए रक्षा बन सकता है। तो हे श्रोता, आज जब आप यह कथा पूरी सुन रहे हैं, अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करें जो अब तक सोया था पर अब जाग रहा है, एक चक्र की तरह, शांत पर तेजस्वी,
भक्त की आंखों से देखो तो संसार संकट नहीं, सेवा का अवसर बन जाता है। और जब भक्त सेवा में लग जाता है तो सुदर्शन चक्र स्वयं उसकी रक्षा करता है। अब जब भी आप किसी संकट में हो, किसी तिमिर में हो या मन डगमगाए, तो एक बार प्रेम से कहें सुदर्शनाय नमः और फिर देखिए कैसे प्रकाश दौड़ता है आपकी ओर, क्योंकि चक्र अब कहीं और नहीं, आपके विश्वास में बसता है। जय सुदर्शन, जय नारायण। सुदर्शन की महिमा। यह कथा केवल चक्र की नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के अटूट विश्वास की गाथा है। सुदर्शन चक्र केवल आकाश में घूमने वाला अस्त्र नहीं, बल्कि आत्मा में जागा हुआ प्रेम, विवेक और प्रकाश है। सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हमारी यह प्रयास आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो करबद्ध निवेदन है कि एक प्यार भरा लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। आपका साथ हमारे लिए आशीर्वाद है।